अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मार्केट में इस वक्त तहलका मचा हुआ है कल से कि जी रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आ गया, ये हो गया वो हो गया, अच्छी खबरें आ गई और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं इनको कहीं पहले आप गौर से पढ़ लें, ये ना हो कि मिठाइयाँ वापस लेनी पड़ जाएं। लेकिन उस वक्त तक तो लोग हजम कर चुके होंगे। तो आप देख लें कि कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। अल्लाह करे कि जी कोई बड़ी खबर आ जाए, कोई खुशखबरी आ जाए, लेकिन अभी इसको समझ लें पहले प्लीज तसल्ली से ना थोड़ा सा। और उससे पहले प्रॉब्लम को समझें, फिर हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि पहले क्या मसला था और अब किस वजह से लोग खुश हो रहे हैं। देखिएगा, एक सिनेरियो देखिए। एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो जिस पे हम बात करने जा रहे हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, यानी हमारी लैंड बिल्डिंग वगैरह उसकी सेल परचेज के हवाले से। अब एक प्रॉपर्टी हमने जो परचेज की 9 मिलियन की, यानी कि 90 लाख रुपए की, उसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए का। उस पे हमने कितने पैसे कमाए? हमने जनाब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 10 लाख रुपए कमाए। यानी हमारा कैपिटल गेन आया, मुनाफा आया, प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन। अब इसके ऊपर टैक्स रेट कितना है? 15%। इसके ऊपर टैक्स रेट कितना है? 15%। पहले होल्डिंग पीरियड वाला जो क्राइटेरिया था वो एग्जिस्ट करता था कि जितना लंबा अरसा आप उसको पोजेस करके रखेंगे, अपने पोजेशन में रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे प्रॉपर्टी को, तो आपका रेट गिरता जाएगा। वो 15% से 12.5, 12.5 से 10, इस तरह कर करके 6 साल बाद एग्जेम्प्ट हो जाता था। अब वो क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। अब स्ट्रेट रेट है। चाहे आप प्रॉपर्टी को 20 साल अपने पोजेशन में रखें, चाहे 30 साल रखें, 15% उसके गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब कैपिटल गेन टैक्स जो है ना, सबसे बड़ा इशू है। इसके हवाले से कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है। ये पे करना ही करना। हाँ, फिर एक होता था 236C और 236K। वो था भी और है भी। अब 236C क्या चीज है और 236K वो बेसिकली एडजस्ट हो जाते हैं। उससे आपका ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। सम टाइम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो हमारे चैनल मौजूद है। उसका मैं लिंक दे दूंगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखें, थोड़ी सी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं कि टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी कौन सा सेक्शन है? 236C। फाइलर के लिए कितना है? 3%। लेट फाइलर के लिए 6% और नॉन फाइलर के लिए 10%। क्या इसमें कोई चेंज आया है? नो चेंज। इसके ये रेट्स बिल्कुल इसी तरह से बरकरार रहेंगे। जो परचेज के ऊपर टैक्स है उसका सेक्शन है 236K, 236K। फाइलर के लिए जो पुराना रेट, यानी कि जो अभी तक चल रहा है, वो 3%। लेट फाइलर के लिए 6%। और जनाब नॉन फाइलर के लिए 12%। अब प्रपोज्ड रेट्स क्या है? प्रपोज यानी कि एक्सपेक्टेड रेट क्या है, जिसके हवाले से आईएमएफ ने कुछ ग्रीन सिग्नल दिया है कि इसको कम करके 2% कर दिया जाए। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि ये 2% किसके लिए करना है। बाद में पता चले फाइलर के लिए सिर्फ 2% किया गया है, 3 से 2 कर दिए, बाकी लेट फाइलर और नॉन फाइलर का वैसे ही। लेकिन ये हो सकता है कि स्ट्रेट 2% हो जाए, सभी के लिए 2%। यानी इसमें फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा काम होगा। ठीक हो गया जी। उसके अलावा कोई सच बड़ी खुशखबरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इनकलाब आने वाला है रियल एस्टेट सेक्टर में, अल्लाह करे आ जाए। लेकिन इस चीज से सिर्फ 1%, अगर ये 3 से 2 होता है सिर्फ फाइलर के लिए, तो कोई इनकलाब नहीं आने वाला। हाँ, नॉन फाइलर को फायदा होगा, लेट फाइलर को फायदा होगा। वो लोग जो बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर में, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यकीनन जब पैसा फ्लो में आएगा, सर्कुलेट होगा, तो उसे कुछ ना कुछ इकोनॉमी को उसको भी फायदा मिलेगा। अब देखिएगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसको भी कम कर दिया जाएगा, 10 से 9%। वो भी कोई खास बड़ा फायदा नहीं है। फिर एक और लोग मार्केट में खबर उड़ा रहे हैं कि जी नॉन फाइलर के ऊपर एक पाबंदी थी कि वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो अब वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। क्या ऐसी भी कोई खबर आई? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि ये पाबंदी कब थी, ये कब भी चीज इम्पोज की गई, ये कब इम्प्लीमेंट की गई कि नॉन फाइलर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता? एक बिल आया था, जिसको आप कह सकते हैं टैक्स अमेंडमेंट बिल, दिसंबर 2024 में शायद। उसमें
कुछ टर्म्स को चेंज किया जा रहा था, फाइलर और नॉन फाइलर की जगह एलिजिबल और इन एलिजिबल, ये दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रही थी। ये भी प्रपोज था, अप्रूव नहीं हुआ, इसकी कोई अप्रूवल नहीं हुई, ये अभी आप यूं के कागजों में ही है सिर्फ। इसमें जनाब प्रपोज किया जा रहा था कि जो बंदा है इन एलिजिबल, जिसको हम अभी नॉन फाइलर कहते हैं, वो प्रॉपर्टी परचेज ना कर सकेगा। ये जनाब प्रपोज किया जा रहा था कि पाबंदी लगा दी जाए, वो प्रॉपर्टी ना परचेज कर सके किसी किस्म की कोई, यानी कि कोई लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, अपार्टमेंट कुछ भी ना खरीद सके। और वो गाड़ी खरीद सके तो मैक्सिमम 800 सीसी तक, उससे ऊपर वो ना खरीद सके। फिर वो अपना जो, वो क्या कहते हैं, अकाउंट खोल सकता है, बैंक अकाउंट ओनली, जो है ये टैक्स आसान, इसको आसान अकाउंट बोलते हैं गालिबन। हाँ, ये एक, इसकी लिमिट होती है 1 मिलियन तक, 10 लाख रुपए तक, ये बैंक में एक आसान अकाउंट के नाम से। तो वो प्रपोज किया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना ये कोई जनाब आसान अकाउंट इसमें आया है, ना कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से कोई पाबंदी लगी है, ना कोई 800 सीसी की गाड़ी से ऊपर गाड़ी रखना जो है वो ममनू करार दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए ऐसी खबरें मार्केट में ना उड़ाएं कि 1 करोड़ रुपए तक की इजाजत मिल गई, पाबंदी हट गई, मुबारक हो, खुशियां मनाएं, ये वो कुछ भी ऐसा अव्वल तो हुआ ही नहीं था, पाबंदी लगी नहीं थी। बस ये होता था कि वो बंदा जो टैक्स पे करता था ना, जैसे 236 सी है एट द टाइम ऑफ सेल, तो वो उसका एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसको एडजस्टमेंट की परवाह भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लग रहा होता, उसने रिटर्न फाइल ही नहीं करनी, ना कोई कैपिटल गेन टैक्स आएगा, ना उसको कोई एडजस्टमेंट की जहमत होगी। तो ये सारी जहमतें तो फाइलर्स के लिए। तो इस हवाले से बिल्कुल परेशान हूँ, कोई पाबंदी नहीं लगी, आप इजीली सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, नॉन फाइलर के ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं डाला गया। तो ये था जी खुलासा, बिल्कुल समरी, रियल एस्टेट के हवाले से जो भी खुशखबरियां हैं उनको हमने सम अप करने की कोशिश की है। अल्लाह से फिर यही दुआ है कि कोई खुशखबरी आए, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिससे पैसा जनरेट होता है, क्योंकि हमारे बैंकों में गालिबन 33 खरब की अमाउंट पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्सटाइल भी नहीं चल रही, मतलब कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही, उसके अलावा एग्रीकल्चरल जो मामला हैं उनके भी बुरे हाल हैं, उससे भी लोग बदजन हैं। फिर आज आगे कौन सा सेक्टर बचता है हमारे पास जनाब? बैंकिंग सेक्टर बचता है, जिसमें लोग पैसा अपना सेव करके और उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करते हैं, या फिर हमारी स्टॉक मार्केट है, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है रिस्क है। खैर जी, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।